बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज हमारा जो लेक्चर है बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है, लिमिट्स ऑफ अ फंक्शन। पहले हमने फंक्शन को डिस्कस किया, अब हम लिमिट्स की तरफ जाएंगे। तो पहली डेफिनेशन हमारे पास यहाँ पे लिमिट की है, उसका कंसेप्ट क्या है, क्या चीज़ है, आइए उसे समझते हैं। डेफिनेशन है हमारे पास limit of a function. Let a function f of x be defined in an open interval near the number a. ओपन इंटरवल का आपको पता है, मैंने लेक्चर 3 में एक्सप्लेन किया हुआ है, ओपन और क्लोज इंटरवल। तो आप मेरा लेक्चर 3 जब देखेंगे डोमेन रेंज, तो वहां पे आपको ओपन इंटरवल की सारी एक्सप्लेनेशन मिलेगी। If as x approaches to a, अगर x a की तरफ अप्रोच करे, फ्रॉम बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड, लेफ्ट और राइट साइड ऑफ a, f of x approaches a specific number l, then l is called the limit of the function f of x. It is written as, मैथमेटिकली हम इसे ऐसे लिखेंगे, limit x approaches to a, f of x is equal to l। आपने पढ़ा है कि हमारे पास जो फंक्शन होता है वो कैसे हमने उसको डिफाइन किया था, y is equal to f of x, और यहाँ पे x जो है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू देते थे तो हमें y का आंसर मिलता था। वो यही कह रहा है कि जब हम x को किसी स्पेसिफिक नंबर a की तरफ अप्रोच करें तो हमें y का क्या आंसर मिलेगा, यानी इस फंक्शन का आंसर क्या मिलेगा, f of x किसकी तरफ अप्रोच करेगा। दोबारा सुने, लिमिट x अप्रोचेस टू a, f of x is equal to l का मतलब ये है कि अगर x किसी स्पेसिफिक नंबर की तरफ जाए, अप्रोच करे, तो फंक्शन भी किसी नंबर की तरफ अप्रोच करेगा और वो l है। ठीक है, एग्जांपल्स मैं आपको समझाता हूं। पहले रियल लाइन को देखें। ये रियल लाइन है, मैंने आप बनाई हुई आपके सामने रियल लाइन। अब रियल लाइन में आप देख रहे हैं 0 1 2, इस तरफ नंबर बढ़ रहे हैं, इस तरफ नंबर कम हो रहे हैं। रियल लाइन पहले भी एक्सप्लेन की हुई है आप लोगों को। अब मैं फॉर एग्जांपल ये नंबर लेता हूं, 1 ले लेता हूं। आप देखें 1 की ये राइट साइड है और ये 1 की लेफ्ट साइड है। ये 1 है, ये 1 है, ये 1 की राइट साइड है, ये 1 की लेफ्ट साइड है। तो x अप्रोचेस टू a का मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1 लेता हूँ, x अप्रोचेस टू 1, तो इसका मतलब इसकी राइट साइड ये होगी, इसकी लेफ्ट साइड ये होगी। राइट साइड से नंबर कम होते जा रहे हैं इसकी तरफ और लेफ्ट साइड से नंबर बढ़ते जा रहे हैं इसकी तरफ। तो 1 की तरफ अगर हमने जाना है तो हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम राइट साइड से आ जाएं या हम लेफ्ट साइड से आ जाएं। राइट साइड से आ जाएं या लेफ्ट साइड से आ जाएं, दोनों तरफ हम आ सकते हैं 1 की तरफ, स्पेसिफिक नंबर की तरफ। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको मजीद समझ आ जाएगी। एग्जांपल है हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस 1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यानी किसको अप्रोच करे ये फंक्शन, अगर x जो है 1 को अप्रोच करे तो ये जो फंक्शन है किस नंबर को अप्रोच करेगा, ये अभी चेक करते हैं हम। देखें पहले नंबर पे अगर हम एग्जैक्ट चेक करें, अगर हम x की जगह 1 एग्जैक्ट पुट करते हैं तो आप देखिए क्या आंसर मिलता है आपको। देखें अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ, 1 माइनस 1 0, x 1 माइनस 1 0, जो कि डिफाइन नहीं है एग्जैक्टली 1 पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, 0 बाई 0 फॉर्म दे रहा है। लेकिन हमने चेक करना है, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर x 1 की तरफ जाए, चाहे वो लेफ्ट साइड हो चाहे वो राइट साइड हो, तो ये फंक्शन किस नंबर की तरफ अप्रोच करेगा, किस नंबर की तरफ इसका आंसर जो है वो अप्रोच करेगा। अब देखें ये मैंने डिफरेंट वैल्यू पुट की हुई है, आप चेक करें। अगर मैं x को 0.1 पुट करता हूं, ये मैं लेफ्ट साइड से ले रहा हूं, ये देखें 0 के बाद आता है 0.1, 0.2, 0.3, 0.9, तो 1 के करीब चलते जाएंगे ऐसा ऐसा। तो मैंने 0.1 पुट किया है, आप इसमें 0.1 पुट करते हैं, इसे सॉल्व करें और आपके पास आंसर आ जाएगा 1.1। आप इसे चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर से, वैल्यू जो आएगी।
फिर मैंने नेक्स्ट वैल्यू 0.4 पुट कर दी और 1 के करीब आ रहा हूं, तो 0.4 पुट किया तो हमारे पास आंसर 1.4 आ गया। आप से चेक कर लेंगे। फिर दोबारा मैं 0.6 पुट कर दी x की जगह वैल्यू, तो अब आंसर हमारे पास 1.6 आ गया। देखें जैसे जैसे मैं 1 के करीब जा रहा हूं 0.1 0.04 0.6, तो आंसर भी जो है आंसर भी देखें बढ़ता जा रहा है और किस नंबर की तरफ बढ़ता जा रहा है आगे देखते हैं। फिर अब सो ऑन करें 0.7 0.8 और 0.9 जब मैंने पुट किया तो आंसर देखें 0.9 का स्क्वायर -1 0.9 -1 आंसर 1.9 आएगा। आप चेक कर लेंगे 1.9। इसका मतलब है अब मैंने नेक्स्ट x की वैल्यू 0.999 यानी 1 के बहुत करीब मैंने वैल्यू पुट कर दी, 1 के बहुत करीब वैल्यू पुट कर दी। अब देखें आंसर 0.99 का स्क्वायर -1 और ये सॉल्व किया तो आपके पास आंसर आ गया 1.999 यानी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 की तरफ आंसर जो है वो 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है। यानी अगर x जो है वो अप्रोच करता है 1 की तरफ तो फंक्शन जो है वो अप्रोच कर रहा है 2 की तरफ। किसकी तरफ? 2 की तरफ, एग्जैक्टली 2 की तरफ, एग्जैक्ट 2 नहीं बल्कि 2 की तरफ आंसर अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब है अप्रोच करना। अगर हम x को 1 की तरफ अप्रोच करें, चाहे राइट साइड हो चाहे लेफ्ट साइड हो, और फंक्शन जो है वो भी किसी नंबर की तरफ अप्रोच करेगा, किसी स्पेसिफिक नंबर की तरफ अप्रोच करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास लिमिट का। अब मैं डेफिनेशन पढ़ता हूं, आपको समझ आ जाएगी क्या मतलब है इसका। लेट अ फंक्शन f of x, देखिए ये फंक्शन था f of x, बी डिफाइंड इन एन ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल ये देख लें, हम ओपन इंटरवल ले सकते हैं यहां से 0 से 1 तक या 1 से 2 तक। ओपन इंटरवल दोबारा मैं बता देता हूं, अगर हमारे पास दो नंबर्स के राइट और लेफ्ट साइड पे स्मॉल ब्रैकेट लगी हुई हो तो हम उसे ओपन इंटरवल कहते हैं, और अगर स्क्वायर ब्रैकेट लगी हुई हो तो उसे हम क्लोज इंटरवल कहते हैं। ये ओपन इंटरवल है, ये क्लोज इंटरवल है। ओपन इंटरवल का मतलब होता है ए और बी जो है इनके बिटवीन नंबर, ए और बी एग्जैक्टली नहीं शामिल, और इसका मतलब होगा ए और बी क्लोज इंटरवल यानी ए भी शामिल होगा और बी भी शामिल होगा और उसके दरमियान वाले सारे नंबर शामिल होंगे। तो क्लोज इंटरवल का मतलब ये है। दोबारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इफ एज x अप्रोचेस टू a कोई भी नंबर हो सकता है, अगर x किसी स्पेसिफिक नंबर a को अप्रोच करता है, ये अप्रोच करने का मतलब है एरर बनाया फ्रॉम बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ a, यानी कोई भी नंबर है उसकी लेफ्ट साइड होती है, राइट साइड होती है और उसकी लेफ्ट साइड होती है। ऑफ x अप्रोचेस टू अ स्पेसिफिक नंबर l, यानी जो फिर फंक्शन जो है वो भी किसी नंबर की तरफ अप्रोच करे, then l is called a limit of f of x। फिर हम उस l को, वो जो आंसर है उसको लिमिट पॉइंट कहते हैं। अब जो मैंने एग्जांपल किया आपके सामने, x 1 को अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन 2 को अप्रोच कर रहा है, तो 2 हमारा लिमिट पॉइंट है। 2 को हम कहेंगे ये फंक्शन की लिमिट है, ये फंक्शन का लिमिट पॉइंट है। बात समझ आ गई है आपको? तो अब इस लिमिट के कॉन्सेप्ट से अब हमने लिमिट्स के थ्योरम लगा के जो क्वेश्चन करने हैं उनके लिए थ्योरम्स हैं, कुछ रिजल्ट हैं, वो क्या है आइए देखते हैं। थ्योरम्स ऑन लिमिट्स ऑफ फंक्शन। नंबर वन थ्योरम है हमारे पास, 1 और 2 इकट्ठे मैंने लिखे हुए हैं। क्या है कि अगर लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x प्लस g of x या f of x माइनस g of x, दो फंक्शन है ब्रैकेट के अंदर, बाहर लिमिट है, तो लिमिट अलग-अलग दोनों पे अलग-अलग अप्लाई होगी। देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू a g of x, यानी लिमिट जो है वो फंक्शन पे अलग अप्लाई, f of x पे अलग अप्लाई होगी और g of x पे अलग अप्लाई होगी। और अगर माइनस है तो जस्ट माइनस आ जाएगा और उनका आंसर साफ है। मैं कहता हूं कि f of x का जो आंसर आ रहा है या जिसको फंक्शन जो है अप्रोच कर रहा है वो l है और g of x m है, तो दोनों का आंसर ऐड हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये दो रिजल्ट मैंने इकट्ठे लिखे हुए हैं, दो थ्योरम। तो सेकंड नंबर पे है लिमिट x अप्रोचेस टू a k f of x, k कोई कांस्टेंट नंबर है,
तो कांस्टेंट नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहा है फंक्शन के साथ तो उसे कुछ भी नहीं करना हमने, वो वैसे का वैसे रहेगा, लिमिट सिर्फ फंक्शन पे अप्लाई हो जाएगी, वो के साथ वैसे का वैसे रहेगा, हमारे पास के एल जो है वो आंसर होगा। इसी तरह थर्ड नंबर पे अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, तब भी हमारे पास लिमिट जो है दोनों पे अलग अलग अप्लाई होगी, एफ ऑफ एक्स पे अलग और जी ऑफ एक्स पे अलग अप्लाई होगी, और इनका आंसर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका आंसर है, इसका आंसर है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। बिल्कुल सेम इसी तरह फोर्थ थ्योरम जो है हमारे पास x अप्रोचेस टू a f of x ओवर g of x, तो अगर डिवाइड हो रहे हैं तब भी लिमिट हमारे पास अलग अलग अप्लाई होगी, तो ये l और ये m अलग अलग अप्लाई होगी। और फिफ्थ नंबर पे हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x की पावर n है, तो पावर को हमने कुछ नहीं करना, हमने लिमिट अप्लाई करनी है फंक्शन पे ही करनी है, और फंक्शन पे कैसे करनी है, लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x पावर n होल हो जाएगी, अलग हो जाएगी, और जो आंसर इसका आएगा उसकी पावर को हम वैसे की वैसे लिख देंगे। तो ये थ्योरम है जिनकी मदद से हमने क्वेश्चन जो है वो करने हैं। तो आइए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज हमारे पास है 1.3, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है evaluate each limit, evaluate each limit by using theorem, थ्योरम यूज करते हुए हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट करने हैं। तो मैं आपको एक लास्ट पार्ट करा देता हूं, आपको समझ आ जाएगी। 6 पार्ट है हमारे पास, लिमिट x approaches to 2x cube plus 5x divided by 3x minus 2। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। थ्योरम अप्लाई करना है। अभी हमने थ्योरम पढ़े, थ्योरम में क्या करना है, लिमिट अप्लाई हो रही है तो हमने इस फंक्शन पे अलग अप्लाई कर देनी है, इस फंक्शन पे अलग अप्लाई कर देनी है, इस पे अलग और इस पे अलग अलग अप्लाई करके हमने इसके आंसर फाइंड आउट कर लेने हैं। अभी आ जाएगा इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2x क्यूब प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 5x डिवाइडेड बाय लिमिट x अप्रोचेस टू 3x माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू और 2 इक्वल टू। अब आपने लिमिट x अप्रोचेस टू 2 यहां पुट कर देना है। हर एक पे लिमिट अलग अलग अप्लाई हो गई, प्लस हो रहे थे अलग हो गई, डिवाइड हो रहे थे अलग हो गई करती। आपने x की जगह 2 पुट कर देना है। 2 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 माइनस कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वैसे का वैसे आ जाएगा, इक्वल टू 2 की पावर 3 कितनी होती है जी, 8, 8 टू 16 प्लस 5 टू 10 डिवाइडेड बाय 3 टू 6 माइनस 2 इक्वल टू 26 डिवाइडेड बाय 4 और इक्वल टू 13 ओवर 2। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। फंक्शन जो है, फंक्शन का आंसर जो है वो हमारे पास 13 ओवर 2 आंसर आ गया। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट जो है वो आप लोग कर लेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे।
उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी समझ नहीं आए या कोई पॉइंट आपको समझ ना आए तो आपने मुझे सिर्फ कमेंट कर दें, तो मैं आपको उसका नेक्स्ट लेक्चर में आंसर दे दूंगा इंशाल्लाह। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि सारी वैल्यू जो हमारी वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।